ओजन अपनी बहन को देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अश्वथ आर्यन के साथ रहते हुए उसके कुछ गुण भी उसके अंदर आ गए हैं। जैसे कि इस वक्त उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी नजरें मिसेस सिद्धांत पर टिकी हुई थीं। उसने हेल्प के लिए मिस्टर सिद्धांत को देखा। उसे तो यही लग रहा था कि कभी भी इन दोनों फीमेल के बीच झगड़ा हो सकता है और उसे औरतों के झगड़े में नहीं फंसना था, भले ही वो उसकी माँ और बहन ही क्यों ना हो। बिकॉज मिस्टर सिद्धांत ने बचपन से उसे यही सिखाया था कि कभी भी औरतों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में वो दोनों औरतें सहेली बनकर आदमी को ही धो डालती हैं। मिस्टर सिद्धांत अपना गला साफ करते हुए बोले, काव्या ने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि उसने बहुत गलत किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक माँ से उसका बच्चा छीनना गुनाह है। ओजन ने अपना मुंह खोला ही था कि उससे पहले टिया ने कहा, गलत आपकी पत्नी ने किया है तो आप क्यों गलत करने के लिए माफी मांग रहे हैं? माफी तो उन्हें मुझसे मांगनी चाहिए, इसीलिए तो मैं आई हूँ। ये सुनकर मिस्टर सिद्धांत ओजन को देखने लगे जैसे कह रहे हों, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जानो, तुम्हारी बहन दिखती सीधी सादी है, लेकिन उसकी जबान कैंची की तरह तेज चल रही है, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। ये दोनों औरतें हम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ओजन खुद को हेल्पलेस फील कर रहा था। उसने मिसेस सिद्धांत को देखा, जिनका चेहरा ज्वालामुखी के लावा की तरह गर्म हो रहा था। फिर उसने अपनी बहन को देखा, जिसके चेहरे को देखकर यही लग रहा था कि उसे मिसेस सिद्धांत का कोई डर नहीं था, और होता भी क्यों। आखिर वो मिसेस अश्वथ आर्यन थी, अश्वथ आर्यन की पत्नी, जिसके लिए अश्वथ कुछ भी कर सकता था। उसने धीरे से कहा, लगता है अपने पति से भी कुछ गुण उधार में ले लिए हैं। वहां की सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। मिसेस सिद्धांत टिया को गुस्से में घूर रही थी, वहीं टिया भी उन्हें ही घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर दोनों आदमी वहां नहीं होते तो वो दोनों अब तक कैट फाइट करने में लगी होती। ओजन भी चुप हो गया, क्योंकि दोनों फीमेल को देखकर लग रहा था कि उनके कहने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो अपनी ही करनी है, बस अपनी ही चलानी है। बेकार में उन दोनों को उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। वहां सन्नाटा छा गया, सब कुछ शांत हो गया था। ओजन और मिस्टर सिद्धांत उन्हें ही देख रहे थे। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रही थीं। वहां इतना सन्नाटा था कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ओजन ने अपना सिर पकड़ लिया। वो इन दोनों का क्या करे? अब उसे पछतावा हो रहा था कि वो क्यों टिया को लेकर आया। अगर वो उसे लेकर नहीं आता तो भी टिया इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके साथ आ ही जाती। उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि उसकी बहन बहुत भोली है, बहुत सीधी सादी है, लेकिन उसकी कैंची की तरह चलने वाली जबान देखकर वो हैरान था। आखिर उसने 2 ही दिन में ये कैसे सोच लिया कि वो उसके बारे में सब कुछ जान गया है। वहीं उधर अपूर्व चार्वी को खींचते हुए अपने होटल रूम में ले आया। उसने झटके से उसे छोड़ दिया। वो लड़खड़ाकर गिरने को हुई, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने सहमी नजरों से अपूर्व को देखा, जो उसे आग उगलती नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आंखों से ही जलाकर राख कर देगा। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि अभी वो उसका काम तमाम कर देगा। उसके माथे की नसें गुस्से में तनी हुई थीं। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, पागल लड़की, क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? वो उस पर चिल्लाया। वो डर से कांपने लगी। अपूर्व ने गुस्से में अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं भी किसे बोल रहा हूं, जिसका दिमाग तो बदला बदला खेलने में खर्च हो रहा है, वो कहां से दिमाग लाएगी? ये कहते हुए वो उसकी तरफ गुस्से में बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आते देखकर चार्वी डर की वजह से पीछे हटने लगी। इतना डर तो उसे अश्वथ से भी नहीं लगता था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी डार्क साइड नहीं दिखाई थी। लेकिन उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो अश्वथ आर्यन की तरह अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं था। उसे यही लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज वो मर जाएगी। ये सोचकर ही वो पसीने से भीग गई। वो पीछे हटते जा रही थी। वो तेजी से आया। उसने कसकर उसकी दोनों आर्म को पकड़ लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाएगी। उसके पकड़ते ही वो और ज्यादा डरने लगी। अपूर्व ने दांत किटकिटाते हुए कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है ना, इसीलिए मिसेस आर्यन की तरफ बढ़ रही थी? क्या तुम्हें नहीं पता वो कौन है? अश्वथ आर्यन की बीवी है। अगर उससे रिलेटेड किसी भी इंसान को हर्ट भी किया जाए तो अश्वथ आर्यन उसे माफ नहीं करता।
और तुम उसकी बीवी को ही हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर कर देना चाहती हो। उस आदमी को सब कुछ पता है, उसे ये भी पता है कि तुम मुझसे मिली हो। ये सुनकर चार्वी की आंखें डर से बड़ी हो गईं। अपूर्व ने उसे झिंझोड़ कर कहा, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? तुम्हें बदला क्यों चाहिए? इसलिए कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया? उसने तुम्हारे साथ बुरा क्यों किया ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। तुमने क्या किया था तुम्हें पता ही है। वो आदमी बेवजह किसी के साथ बुरा नहीं करता। अपनी गलती मानकर तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो। एक तो मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी की नई शुरुआत पर कुंडली मारकर बैठ गई हो। चार्वी ने उसे धक्का देकर दूर किया और चिल्लाई, उपदेश देना बहुत आसान है, वो तो तुम किसी को भी दे सकते हो, लेकिन जिसे दे रहे हो कभी उसके बारे में सोचा है? वो उस पर चिल्लाई। वो उसे हैरानी से देखने लगा। फिर चार्वी ने कहा, मेरी क्या गलती है? मैं छोटी सी थी, तभी से मेरी माँ ने मेरे मन में जहर भर दिया। मैं तो छोटी सी बच्ची थी, मुझे क्या समझ आता। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मेरे डैड अपनी दूसरी पत्नी की बेटी पर ज्यादा प्यार लुटाते थे। मेरी माँ ने जो भी किया सो किया, लेकिन मैं तो उनकी बेटी थी। हम दोनों का डैड पर बराबर का हक था, लेकिन हमेशा से उन्होंने पक्षपात किया। किसी भी इंसान को जलन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे मुझे अपनी सौतेली बहन से जलन होने लगी, फिर उससे नफरत होने लगी। उसका जो भी था वो सब मैंने छीन लिया। अश्वथ आर्यन जैसे इंसान से शादी करने के लिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, लेकिन बीच में ये लड़की आ गई जो आज उसकी बीवी है, उसके बच्चों की माँ है। हाँ, मैं बुरी हूं, मुझे अच्छा बनना नहीं आता, ना मुझसे ये अच्छा बनना हो पाएगा, क्योंकि सब यही कहते हैं कि मुझे 1000 मौके दिए जाएंगे तब भी मैं नहीं सुधर सकती। और मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं नहीं सुधर सकती। अच्छा बनने से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। अपूर्व उसे ही देख रहा था। उसका गुस्सा शांत हो गया था। उसे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। चार्वी ने कहा, मुझे और मेरी माँ को जेल भेज दिया गया। मेरी माँ के क्राइम सीरियस थे, इसलिए वो जेल में ही है, लेकिन मैं जेल से बाहर आ गई। मैंने बस अपने डैड से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा था, उनकी जान नहीं मांगी थी। अगर वो दे देते तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती, जिसकी वजह से अश्वथ आर्यन ने मुझे सड़क पर लाकर रख दिया। मेरी सौतेली बहन ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मेरे पास कुछ नहीं है, ना मुझे कोई चाहता है, न कभी मुझे किसी ने समझाया कि मैं जो कर रही हूं वो गलत कर रही हूं। जब तक समझ आया तब तक मुझे खुद लगने लगा कि मैं जो भी कर रही हूं वो सही कर रही हूं, कुछ भी गलत नहीं कर रही हूं। जब तक डैड को सच पता नहीं था वो मेरी ही साइड थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सच पता चला तो उन्होंने हमें बेघर कर दिया। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। मेरी अश्वथ आर्यन से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उसे पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे तो मेरे बारे में सब पता था, इसलिए वो मुझे पसंद क्यों करता? सच यही है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं बुरी हूं ना। बुरे लोगों को कौन पसंद करता है? अपूर्व उसके चेहरे को देखने लगा। उसके होठों पर खुद का मजाक उड़ाने वाली हंसी थी, जैसे वो खुद पर हंस रही थी। वो बोली, कोई भी पसंद नहीं करता, बिकॉज प्यार, परवाह, फैमिली ये सब सिर्फ हीरोइन को मिलता है, विलेन को कहाँ मिलता है। अगर हमारे डैड ने हम दोनों के बीच भेदभाव नहीं किया होता तो शायद मैं ऐसी नहीं बनती, शायद ही मैं इतनी बुरी बनती। डैड ने अब भी मेरे बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपनी प्यारी बेटी निया के बारे में सोचा। वो छोड़कर चले गए। मेरे जेल से बाहर आने पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जैसे वो मुझे देखना ही नहीं चाहते थे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देने लगा था। उसने कहा, मैं बिल्कुल अकेली हूं। मुझे अश्वथ आर्यन पर गुस्सा आया। मैंने भी सोच लिया कि उससे उसकी बीवी को ही दूर कर दूंगी। अपूर्व उसे ही देख रहा था। चार्वी वहां से जाने लगी। अपूर्व ने उसे आवाज दी, कहां जा रही हो? जिस पर चार्वी ने कहा, चिंता मत करो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं उसे मारने के लिए नहीं जा रही हूं। मुझे पता है इस होटल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मैं बस इतना चाहती थी कि वो अश्वथ आर्यन से नफरत करने लगती। मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी। ये कहकर वो दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि अपूर्व ने पीछे से आवाज दी, अगर तुम्हें ये सब छोड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का मौका मिले तो क्या करोगी? ये सुनकर चार्वी के कदम अपने आप रुक गए, पर उसने पीछे पलटकर नहीं देखा।
अपूर्व उसकी पीठ को ही देख रहा था। उसने फिर से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें यह सब छोड़ देना चाहिए। तुमने जो भी गलत किया, जो भी गलत काम किया, वो सब कुछ भूलकर तुम्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये सुनकर चार्वी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही हूं। मेरी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है और मैं क्या ही जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। ना मेरे पास कोई दोस्त है, ना कोई परिवार है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरा साथ दे। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक यू। मैंने तुम्हें जितना भी परेशान किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। ये कहकर वो जाने को हुई। तभी अपूर्व ने पीछे से कहा, अगर तुम्हें ऐसा कोई मिल जाए जो तुम्हारे साथ रह सकता है तो। ये सुनकर उसके कदम अपने आप रुक गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसने कुछ गलत सुन लिया है? हाँ, शायद उसने गलत सुन लिया है। वो अपना सर झटक कर आगे बढ़ने को हुई। अपूर्व ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुमने सुना मैंने क्या कहा? अगर तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम जैसी भी हो, तुमने जो भी किया, सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तो तुम उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना नहीं चाहोगी? ये सुनकर वो रुक गई। उसने पीछे पलटकर अपूर्व को देखा, जो दूर खड़ा उसे ही देख रहा था। वो हैरानी से उसे देख रही थी। वो ये सब उससे कह रहा था, ये सच था। अपूर्व ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूं। मुझे भी सही गलत का फर्क समझाने वाला कोई नहीं था। तुम मेरे बारे में जानती हो, मैंने क्या किया है ये तो तुम देख ही चुकी हो। फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहोगी।